हेलो दोस्तों, हाय। कैसे आप लोग? आप सभी को एस के यादव सर की क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपका गणित का सिलसिला अपना जारी है, जिसमें 10th क्लास की गणित जो अपने पास बीटीसी है, ये देख लीजिए। इन मैथ को हम लोग को ख़त्म करने का टारगेट है, A to Z क्वेश्चन को। और हम आपको बेसिक बातें, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोले तो समांतर श्रेणी का बात बता दिए फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में आपको 5.1 का सारा क्वेश्चन बताए हैं। और थर्ड वीडियो जो आपको 5.2 के लिए बनाए थे, उसमें आपको 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपको दे दिया है। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, और हम लोग 6 से लेकर के 17 तक फास्ट में थोड़ा बनाएंगे। पहला वीडियो आपको स्लो दिया हूँ, अब ये वीडियो में आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, उस वीडियो को देखे होंगे तो ठीक है ना। तो थोड़ा फास्ट बनाएंगे अब, ठीक है। अब पेज नंबर आप कॉपी जरूर, ये बुक जरूर खोल के रखिए अपने पास। पेज नंबर 117 में हम लोग को मिल जाएगा ये क्वेश्चन सारा, ठीक है ना। हम बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, सिर्फ पढ़ के आपको सुनाएंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, आपको ऑलरेडी हम लिख करके आए हैं। आइए, बोले क्या AP 11, 8, 5, 2 डैश डैश का एक पद है -150। किसी भी पद को होने के लिए n का वैल्यू ना एक पूर्णांक फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5/2 में आ जाए। जब भी n का वैल्यू अगर बट्टा में आ गया, एक भिन्न संख्या के रूप में आ गया, भिन्न बोले तो बट्टा के रूप में जब आ गया, तो वो उसका पद नहीं हो सकता। इन बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये थ्योरी की दृष्टि से। सबसे पहले अपने लोग जो दिया गया उसको लिख लीजिए, सॉल्व टू दी पावर n करके। a का वैल्यू दिया है 11, वहीं d का मान हम लोग 8 में से 11 घटा के बोला जाए तो -3 आ जाएगा। और कौन एक पद है -150, यानी ये Tn दिया है, कैमा पद नहीं बोला है, एक पद है -150, यानी लास्ट पद आपको -150 दिया है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं Tn बराबर -150 दिया है। यहाँ पे हम लोग को n निकालना है। अब देखते हैं n का वैल्यू एक सही फॉर्म में, सही डिजिट में आता है कि नहीं आता। जब भी आपको भिन्न के फॉर्म में आएगा तो आपका नहीं होगा। Tn का वैल्यू दिया है इतना 150, लेकिन हम लोग जानते हैं Tn बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी बराबर -150। a की जगह कितना चिपकाएंगे, 11 + n - 1, और d के जगह वही कितना ले आएंगे हम लोग को, d का वैल्यू -3 दिया हुआ है, बराबर -150। 11 को उधर ले जाओ, और ये माइनस और प्लस, यहाँ पे आप -3 ऐसे करके आप लिख सकते हैं। इस क्लास सीखिए, माइनस को और प्लस को गुना करोगे तो यहाँ -3 शॉर्टकट में दे सकते हैं, -1 11 उधर चला जाएगा, -150 -11, यानी -3 इंटू n - 1 बराबर 150 में 11 जोड़ दोगे तो -161 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 को उधर ले जाओ तो n - 1 बराबर 161 बट्टा कितना हो जाएगा, 3। अब ये 1 को उधर ले जाओ तो n बराबर 161 बट्टा 3 + 1 करोगे, नंगड़ा भिन्न से 3 एकम 3, देखो ना, 3 एकम 3, 161 को जोड़ दो, यानी 100 कितना हो जाएगा आपको, 64/3। 3 से जब इसमें भाग दो देखो ना, तो 3 × 5 = 15, 1 14, 3 चौका 12, 13 14, 54.2 आपको 3, यानी n का वैल्यू जो अपना आया है एक पूर्णांक फॉर्म में आया है। तो दिया गया डाटा में जो है लास्ट वाला पद -150, वो इस AP का पद नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू क्या है, यहाँ लिख देना, चूंकि n का मान भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है, भिन्न के रूप में प्राप्त हुआ है, इसीलिए -150 ऐसे करके लिख लेना, -150 दिए गए AP का पद नहीं है, AP का पद नहीं है। ऐसे आपको डायलॉग लास्ट में लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बाद पेज नंबर 117 ओपन जरूर किए रहिएगा, 7 में आइएगा। 7वां क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए और वीडियो रोक करके इस क्वेश्चन को उतार लेना अपना, बनाना हो तो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। जो डाटा है वो हम लिख लेंगे। हम लोग को बोल रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी T31, हालांकि A31 भी लिख सकते हैं। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद आपको दिया हुआ है कितना, 38, और 16वां पद T11 लिखे ना, T16 कर सकते हैं। 16वां पद दिया है आपको 73 है। फिर से उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, जिस AP के 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद आपको 73। जैमा पद दिए तैमा में हम T लगा दिया, हालांकि A16 भी लिख सकते हैं। T11 को हम लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों सर,
क्योंकि जमा पद बोल रहा है उससे हम एक काम लिख रहे हैं शॉर्टकट में, थोड़ा एक स्टेप चुराने के लिए। और यहाँ पे लिख सकते हैं a + 15d बराबर 73, ये हो जाएगा समीकरण आपको सेकेंड। विलोपन विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है अपना a + 10d बराबर है 38 और a + 15d बराबर है 73। माइनस से काम कीजिए, माइनस 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 हो जाएगा, ए से कट जाएगा। 10 को डी और 15d में हम लोग 15d का साइन लेंगे क्योंकि 15 ज्यादा है, यानी हम -5d बराबर 73 का साइन लेंगे। 13 में से 8 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओ तो कितना हो जाएगा 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 35 7 मरतबे में, यानी डी का वैल्यू आ गया 7। समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर ऐसे करके लिख सकते हैं, डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट अपना क्या है a + 10d बराबर 38, अर्थात a के जगह हम डाटा कितना पुट करेंगे हमको पता ही नहीं है, a का मान तो ज्ञात करना है ना, तो आप a का a रोके रखिए 10 गुने d का वैल्यू अपने लोग को 7 आया है बराबर 38, अर्थात a बराबर हो जाएगा 38। 10 7 70, इधर आकर के क्या हो जाएगा घट जाएगा। 70 में से 38 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया आपको 2 हो जाएगा और ये बच गया आपको 6 में से 3 गया 3 और ये माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा, डाटा ज्यादा वाला डाटा आपको निगेटिव फॉर्म में है। एक का वैल्यू निकल गया। हम लोग को चाहिए T31, पूछ रहा है 31वां पद, लेकिन हम लोग लिखेंगे a + 30d क्योंकि एक डी कम करके लिखते हैं। a का वैल्यू कितना लाया आप, -32 लाए हैं, प्लस 30 गुने डी का वैल्यू कितना है आपको 7 है, यानी -32 + 7 या 210। 210 में से 32 को हटाइए, 10 में से 2 घटेगा तो ये 8 हो जाएगा और 20 में से 3 घटेगा तो ये आपको ये 17 हो जाएगा, यानी डाटा देखा जाए तो प्लस फॉर्म में आपको 178 आ जाएगा। ये कैमा पद निकाले हम लोग, 31वां पद निकाले। देख लीजिए स्क्रीनशॉट मार करके, आप समझ जाइए पीछे वीडियो करके। एक क्वेश्चन क्या था अपना 7वां क्वेश्चन था, हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन पर काम करेंगे। आप लोग रीड कीजिए 8वां नंबर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है एक एपी में 50 पद है, जो जो मान दिया रहे ना, सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए, लिख लीजिए काफी में, थोड़ा फास्ट में। एक एपी में टोटल 50 पद है, जितना पद दिया रहे उसका मतलब उस एन का वैल्यू दिया है, जिसका तीसरा पद आपको 12 है, तीसरा पद 12 का मतलब T3 बराबर 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद आपको 106 है। अंतिम पद का मतलब Tn बराबर कितना दिया है 106, अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, 29वां पद आपको ज्ञात करना है। मन में सोचिए Tn बराबर 106 जो दिया है अंतिम पद, यानी टोटल पद आपको 50 है, इसका मतलब T50 दिया है 106। यहाँ पे हम n के जगह पे अगर हम T50 लिख दे तो कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट परेशानी समस्या प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि n के वैल्यू आपको ऑलरेडी 50 दिया है। T3 को हम लिख सकते हैं a + 2d बराबर 12, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और T50 को लिख सकते हैं a + 49d बराबर 106, समीकरण आपका सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लोग वही गीत गाएंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, हालांकि नहीं लिख भी सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दीजिए सीधे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट क्या है अपना a + 2d बराबर 12 है, वहीं सेकेंड क्या है a + 49d बराबर 106 है। जब माइनस से काम कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, ए से एक कट जाएगा। 49 को डी में से 2 को डी हटा दीजिए, -47d, 106 में से 12 को हटाइए तो कितना हो जाएगा आपको 94 हो जाएगा, 94 आ जाएगा, निगेटिव में आएगा। ठीक है, माइनस से माइनस को कटाइए, 47 से 94 कितना मरतबे में कट जाएगा, 2 मरतबे में, डी का वैल्यू 2 आ गया। यहाँ लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर। समीकरण फर्स्ट अपना क्या है a + 2d बराबर 12 दिया हुआ है, a + 2 गुने d का वैल्यू 2 है बराबर 12, यानी a बराबर 12 - 4। कैसे सर, 2 दूना 4 प्लस में हुआ, इस 4 को यहाँ के माइनस कर दिए, ये गुना में था, यानी a का वैल्यू आ गया 8। अपने लोग को ज्ञात क्या करना है, T29 ज्ञात करना है, जो कि हम लिख सकते हैं a + 28d लिख सकते हैं, एक डी कम करके।
अर्थात ए का वैल्यू कितना आया अपने लोग को 8 आया है और डी का वैल्यू कितना है आपको 2 आया है, यानी 28 दूना हो गया अपने लोग को 56, 8 कितना हो जाएगा 64। तो अपना आंसर हो जाएगा ये 64। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः। जब भी क्रमशः किसी सवाल में लगा रहे ना तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे तीसरा है ना तो पहला वाला वैल्यू तीसरा का मान दिया है, फिर बाद में 9वां है ना तो बाद वाला वैल्यू 9वां का मान दिया है। तो किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी आपको हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं अभी 9वां, तीसरे पद दिया हुआ है आपको 4 और 9वें पद दिया आपको -8। तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी आपसे पूछ रहा है इसका कौन सा मान जो होगा, कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, यानी n का वैल्यू ज्ञात करना है। चलो, जब ये T3 आपको 4 दिया है तो हम लिख सकते हैं a + 2d = 4, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। T9 के लिए -8 है तो यहाँ लिख सकते हैं a + 8d = -8, समीकरण सेकेंड, यानी 1d कम करके लिखते हैं। अब हम विलोपन विधि से बनाएंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। फर्स्ट अपना डाटा कितना दिया है, a + 2d = 4 है, सेकेंड का है a + 8d = -8 है। देखा जाए तो यहाँ माइनस से काम कीजिएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 2 गो डी में से 8 गो डी हटाएंगे क्योंकि नेगेटिव सिंबल है, तो यहाँ हो जाएगा -6d और 8 और 4 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। 6 से 12 को काटोगे 2 मरतबे, यानी डी का वैल्यू आ गया -2। इस माइनस को इधर ले जाओगे तो अब हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखिए। फर्स्ट क्या है अपना a + 2d = 4 है, a + 2 गुने -2 = 4 है, यानी माइनस प्लस यहाँ -4 = 4, अर्थात a बराबर हो जाएगा 4 + 4 = 8। a का वैल्यू प्राप्त है आपको, d का वैल्यू प्राप्त है, tn का वैल्यू निकालना है। चूंकि जानते हैं हम लोग को गामा पद 0 होगा, ये निकालना है। tn = 0 दिया, tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d = 0। a का वैल्यू कितना लाए हैं 8 लाए हैं, n का वैल्यू हम लोग को तो ज्ञात करना है यहाँ ना, ठीक है। और d के जगह कितना चिपकाओगे तो -2 दे दो = 0। इस 8 को इधर ले आ जाओ, ये माइनस और प्लस आप -2 करके ऐसे लिख सकते हैं। ये -8, ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से 8 4 मरतबे कट गए, अर्थात n - 1 = 4 है, तो n का वैल्यू हो जाएगा 4 + 1, यानी n का वैल्यू हो जाएगा 5, यानी 5वां पद जो हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। इसका जांच भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ये 5वां पद बोलेगा तो आप लिखिएगा a + 4d और a का वैल्यू है आपको 8, 4 गुने d का वैल्यू -2, तो ना -8 नहीं हो जाएगा, 8 में से -8 घट जाएगा तो 0 नहीं आ जाएगा। ऐसे करके एग्जाम में आप जांच कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका 9वां, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 को पढ़ते हैं। बोल रहा है कि किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। जैसा जैसा क्वेश्चन दे रहा है वैसे आप क्या कीजिए, कॉपी में लिखिए, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई विशेष बातें नहीं दी हुई है। कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, T17 लिखा ना, A17 भी लिख सकते हो आप। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे करके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसका क्या ज्ञात करना आपको, सार्वांतर बोले तो कॉमन डिफरेंस, अर्थात डी का वैल्यू निकालना है। 17वां पद को हम लोग लिख सकते हैं a + 16d और 10वां पद को लिख सकते हैं a + 9d और +7 का 7 दे दीजिए। देखिए किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ऐसे करके लिख दिए। और T17 को हम a + 16d लिख सकते हैं, +n - 1 × d के फॉर्मूला पर। यहाँ से a से a कट गया, 16d में से 9d आकर के क्या हो जाएगा आपको घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको 7d = 7, यानी d का वैल्यू आपका आ जाएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर। बड़ी आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे काम करेंगे।
गौर से देखिए 11 में, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। 11 नंबर क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा तो उसमें कह रहे हैं किसी एपी के ऐसे करके 3, 15, 27, 39 डैश 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 में कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है। डैश 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 के कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है, 54 पद से 132 अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं अनुमा पद। यहाँ पर सीधे सोल्यूशन, क्वेश्चन अधूरा लिखा हूं, आप क्वेश्चन सामने में रख के लिखिएगा। यही आगे लिखा है कि कौन सा पद 54 पद से 132 अधिक है। यहाँ लिख देंगे माना कि दिए गए एपी के nवां पद 54वां पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ऐसे लिख दिए। आप बोल रहे हैं कि माना कि किसी एपी के nवां पद, बोले तो टीएन nवां पद, उसके 54 पद से कितना ज्यादा है, 132 ज्यादा है। हम टीएन को लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, और टी 54 को लिख सकते हैं a प्लस 53 डी लिख सकते हैं। क्यों लिखिएगा 53 डी? क्योंकि 54 है ना, तो 54 में तो एक कम करके लिख सकते हैं 53 डी। अब प्लस ये हो जाएगा 132। गौर से देखिए, हालांकि ए का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 3, तो 3 रखिएगा, 3 3 कटिए जाएगा। शॉर्टकट में हम वैल्यू क्या पुट करें, छपाक छपाक कर देते हैं, अर्थात ए से ए कट गया। यहाँ डी निकाल लीजिएगा, चूंकि डी जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, 15 में से 3 घटा के, माने डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 या 27 में से 15 घटाइए, 39 में से 27 घटाइए, कहीं से भी घटाइएगा तो आपको 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 इंटू 12 बराबर, यहाँ पे 53 गुने 12 प्लस 132, यानी n-1 इंटू 12 बराबर 12 तिया 36, 12 पंचे 60, 3 63 प्लस 132, यानी n-1 इंटू 12 बराबर 6 2 हो जाएगा 8, 3 3 हो गया 6 6 1 7, 12 से इसमें भाग दीजिए, कट जाएगा। 12 चौका 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, काटिए, 12 छक्के 72, 76 की जगह 72 बैठाइएगा तो हासिल 4 बचेगा, और उस 4 पर 8 उतारिएगा तो 48 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 12 चौका 48, यानी n का वैल्यू हो जाएगा अपने लोग को 64 प्लस 1 बराबर 65। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां पद जो है उसके 54 पद से 132 ज्यादा है। ठीक है, 65वां पद 54 पद से 132, आप चेक करके देख लीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, हम जांच भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग काम करेंगे, गौर से रीड कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। सर्वांतर क्या आपका समान है। मान लेते कि हम 2 समांतर श्रेणी है, मान लेते कि मान लो एगो AP1 को हम मान लेते इस रूप से A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, ऐसे करके कोई एपी फॉर्म है। एक एपी मान लेते हैं, मान लो A2 A2 प्लस डी, A2 प्लस 3D, A2 प्लस 4D, ऐसे करके आपको 2 एपी है, एक है AP1 है और एक AP2 मान लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दोनों का सर्वांतर क्या बोला है आपको, समान है। दोनों का समांतर, इसके 100वें पद का अंतर 100 है। चलो इसके 100वां पद और इसके 100वां पद का हम लोग अंतर देख लेते। 100 है, देखेंगे पहला एपी का जो 100वां है, इसको कैपिटल अंतिम पद को हम मान लो कैपिटल टीएन मानते हैं, इसके अंतिम पद को हम स्मॉल टीएन मानते हैं। तो बोल रहा है कि दोनों के 100वां पद, क्या मा पद 100वां बोले तो एन का वैल्यू कितना लेना है आपको, 100, यानी यहाँ पे आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे कि टी 100 माइनस स्मॉल टी 100 बराबर अंतर कितना दिया, 100। दोनों एपी के लास्ट वाला जो 100वां पद है, दोनों का अंतर आपको 100 दिया है। हम इसको लिख सकते हैं क्या, ई वाले कैपिटल वाले को
ए प्लस 99D। गलत लिखे यहाँ कहिए क्यों? क्योंकि इस AP के हम लोग पहला पद को A1 माने हैं स्मॉल में, तो यहाँ A1 प्लस 99D और ये माइनस का सिंबल दो। इसके हम लिख सकते हैं 100 को, पहला पद इसका A2 है ना, तो A2 प्लस 99D बराबर 100। आपके दिमाग में क्वेश्चन चलता होगा कि सर इसमें भी D लिए इसमें भी D लिए, क्यों? क्योंकि D आपको समान बोला है, D सर्वांतर दोनों का क्या है, बराबर है। एक स्टेप बढ़िए, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D बराबर कितना हो गया, 100। 99D से 99D कट गया, यानी A1 माइनस A2 का वैल्यू कितना आ गया है आपको, 100। अब आपसे पूछा जा रहा है, हाँ 12 है ना, इसके 1000 में पद का अंतर क्या होगा? 1000 में पद का भी अंतर यही निकलेगा, देखो निकाल के अब लिखेंगे। चूंकि हमसे पूछा जा रहा है T1000 माइनस स्मॉल T1000 का अंतर क्या होगा, तो T1000 को हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस 999D। 1000वां पद बोले ना, तो 1000वां पद में एक डी कम लिखेंगे, और ये वाला माइनस यहाँ पे दे दो, ये वाला माइनस यहाँ कोष्ठ लगा देते हैं। ये स्मॉल टी के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, A2 प्लस 9999D लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा A1 प्लस 999D प्लस माइनस A2 प्लस माइनस माइनस 999D। 999D से 999D कट गया, यानी अपना वैल्यू कितना आ गया, A1 माइनस A2। ये समीकरण फर्स्ट है, यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट से A1 माइनस A2 का मान रखोगे तो 0 ही आ जाएगा ना। यानी देखा जाए तो T1000 माइनस T स्मॉल T1000 दोनों के जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। A1 माइनस A2 का वैल्यू 100 समीकरण फर्स्ट से, यहाँ 100 यहाँ लिख देना कोष्ट में समीकरण फर्स्ट से हम वैल्यू पुट किए हैं। तो 1000वां पद का भी अंतर कितना आ रहा है आपको, 100 आ रहा है। थोड़ा इस क्वेश्चन को गौर से देख लीजिए एक बार AP1 का सीरीज हम ये बना लिए हैं, AP2 का सीरीज ये बना लिए हैं। दोनों का सर्वांतर आपको बोला था D क्या है, समान है, सवाल में बोल दिया गया है। दोनों के 100वें पद के लिए हमको रिलेशन ये आया है, और 1000वें पद का रिलेशन जब ये आया है तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए। तो 1000वें पद का ऑप्शन में कभी रहेगा 1000 अंतर है, गलत है। 1000वें पद का भी अंतर कितना आ जाएगा आपका, 100 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पर काम करेंगे, और 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिए, पढ़िए 13 नंबर सवाल में। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से, इस क्वेश्चन को थोड़ा बार बार पूछता है तो थोड़ा अच्छे से समझिए। सबसे पहले बोला गया है 3 अंकों वाली, तो मन में समझिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 100 नहीं होगा, अब बड़ी संख्या 999। यही सवाल 2 अंकों का रहता है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है आपको, 10, अब बड़ी संख्या कितना होता है, 99। 4 अंकों के बोलते तो 1000 होता है आपको छोटी संख्या, 9999 हो जाता है आपको बड़ी संख्या। तो आपको 3 अंकों की चर्चा किया था, 3 अंकों में ये 3 अंक हो गया, टेस्ट डेस करके बोला है 999। ये 3 अंकों वाली जितनी संख्या है, इसमें ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य, कभी 7 से पूछेगा, कभी 5 से पूछेगा, कभी 10 से पूछेगा, कभी 8 से पूछेगा, कभी 18 से पूछेगा, कभी 20, कोनो संख्या से पूछे। सबसे पहले आप उसको भाग देना रफ में, यहाँ पे 7 से क्या करना, 100 में भाग देना। 7 से 100 में भाग दोगे तो 13 सत्य आपको कितना होता है, 91। सीधे भाग लगा दिए हम, नहीं आप बच्चा को में लगाइएगा तो ऐसे करके लगाओ, 7 एकम 7, 3 0 30 और 7 तिया 21, तो कितना आ गया आपको, यहाँ से 9 आ गया, 9 आ गया है ना, 9 आ गया है ना। आपको क्या करना है, इस 100 में से 13 सत्य क्या 4 मतलब लगेगा जी, भाग गलत लगा रहे, 14 सत्य आपको कितना हो जाएगा, 4 सत्य 28, यानी एक्स्ट्रा 2 है ये। अगर ये 2 हट जाता तो आपको पक्का 7 से संख्या कट जाता नहीं, या हमको अगर 2 हटा देंगे तो संख्या 2 अंक का बन जाएगा, ये भी मामला खराब है, हमको 3 अंक का रखना है। तो मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा 100 में 7 से कटने पर एक्स्ट्रा अंक कितना है, 2 है, हमको 7 से काटना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पीछे से जोड़ देना है, औनी घटाएंगे जो उधर का बात बताएंगे। तो 2 आपके हाथ में ऑलरेडी है, ऐसे कितने संख्या लीजिएगा जो 7 से कट जाएगा, तो 2 में कितना जोड़िएगा तो 7 पुट जाएगा, कहिए 5। इसका मतलब हुआ अपना AP का सीरीज 105। अब 105 में जब जो संख्या से बोलता है ना काटे, जैसे 7 से काट तो 7 बढ़ा दे, 112 हो जाएगा।
119 हो जाएगा। अगर 5 से काटने को कहता तो 105, 110, 115 ऐसे 5-5 करके बढ़ाते। 3 से काटने का कहता तो 3-3 करके, बस सीधा समझो जितना संख्या से बोले ना काटे वो आपका डी हो जाएगा। ऐसे करके लास्ट वाला डाटा को पकड़ो, 999 को भी 7 से भाग दो। तो ऐसे करके जब भाग दोगे ना, 7 दूना 14, यानी ये 5 आपको शेष बच रहा है। अगर इस 5 को हम इसमें जोड़ देते हैं तो आपको आ जाएगा 1004 आ जाएगा, जो कि गड़बड़ है। 1004 4 अंक हो गया, आपको 3 अंक बोला है ना, तो इससे बेहतर कि हम क्या करते हैं, इसमें से 5 छीन के फेंकिए देते हैं। तो 999 में से 5 हमको क्या करता है, लास्ट वाला में हटाना पड़ता है जो शेष बचे तो, और शुरू वाला में क्या होता है, हमको शेष को जोड़ना पड़ता है, माने उसमें कितना जोड़ दे ताकि उतना पुट जाए। ठीक है, इस 999 में से 5 हटा दो तो कितना हो जाएगा आपको 994। और ये चीज़ रफ में जहाँ पे सवाल बनाना वहाँ पे रहने देना, ठीक है, ताकि वो चेक करे कि बच्चा जो एपी का सीरीज बनाया है वो सही किया है। आप जहाँ पे सवाल बना रहे हो वहीं पे ये रफ करना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ए का वैल्यू हो जाएगा 150, 5 सॉरी, और डी का वैल्यू हो जाएगा 7। कैसे लाए, 112 में से 5 घटाएंगे तो, और टी एन का वैल्यू लास्ट पद अपने लोग को हो गया 994, और एन का वैल्यू पूछा जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिविजेबल है। हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। टी एन की जगह क्या चिपका दोगे, कहो 994, ए की जगह हो जाएगा 105 प्लस एन माइनस 1, और डी की जगह 7, इसको इधर ला के घटा दो, यानी ये हो जाएगा अपने लोग को 14 में से 5 गया 9 5 14, ही बच गया 8 के 8, ठीक है ना, 9 में से आ गया ये भी हो गया 8। देख लो एक बार, 9 5 14, 8 1 9 और 8 1 9, ये हो गया 7 इंटू एन माइनस 1। यहाँ से काटो, ये काटने का तरीका सीखो, 7 से काट रहे हैं ना, इस 8 में लगा रहा हूँ पहले, 7 1 कम 7, अब 1 पर 8 हो गया 18, को 7 दूना 14, 18 में से 14 खींचोगे तो 4, और 4 पर 9 हो गया 49, यानी 7 7 49, 127। और एक कूद के इधर चलाएगा, एन इधर छूट जाएगा, यानी 128 ऐसे मान हैं जो आपको 7 से कट जाएगा, 3 अंक वाले, 105 112 119 126 ऐसे करके जोड़ते जाओगे तो 128 डिजिट है जो आपको 994 तक पहुंच जाएगा, जो 7 से आपको कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर में, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा तो ये सवाल समझ में आ जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी जब एग्जाम्पल का वीडियो बनाएंगे तो वहाँ समझ जाइएगा। 14 नंबर में कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है वो आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले वही कहानी है, आप रफ में काम करो, 10 में 4 से भाग दो, तो 10 में जो भाग दोगे 4 से तो 4 गुना हो जाएगा 8, यानी 2 शेष बच गया है। तो 10 और 250 के बीच बोला है ना, कि 10 से पीछे, 10 से पीछे आ जाते तो 8 तक कटिए रहा 4 से, हमको 8 नहीं लेना है क्योंकि 10 और 250 के बीच लेना है, जिसमें आपको 2 एक्स्ट्रा है, शेष बच रहा है। अब हमको कुछ 4 पुराना, जैसे वही 7 हम करने के लिए 2 शेष बच रहा है तो 5 जोड़ना पड़ना तब ना 7। अब इस 4 पुराने के लिए 2 में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 ये जोड़ना पड़ेगा, यानी अपना जो एपी का सीरीज बनेगा वो हो जाएगा 10 और 2 यानी 12। 12 में आप जितना से 4 से बोले ना 4 के गुणज, तो 12 के बाद 4 चौका 16, 4 पंच 20, ऐसे भी देहाती में पकड़ सकते हैं, 4 का पहाड़ा करके 4 का 4 4 दूना 8 4 तिया 12 4 चौका 16, ऐसे करके जाते जाते जो 250 लास्ट डाटा है ना, जैसे उसमें 999 था, फिर 250 में आप भाग दो 4 से, 4 6 कितना हो जाएगा 24, 1 0 4 दूना 8, यानी शेष बच जाएगा 2। ये 2 को क्या कर देना, आपको कचरा को फेंक देना, जैसे कि वहाँ 5 शेष बचा था तो 999 में से हम 5 घटाए थे, ऐसे ही यहाँ 250 में से 2 हटा दोगे तो 248। वैसे भी मन में सोचो 4 से 24 कट रहा है, 4 6 24, 4 दूना 8 कट रहा है ना। अब यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 12, डी का वैल्यू हो जाएगा 4। स्वाभाविक है जो जिसका गुणज रहे भाग रहे वही डी होता है। नहीं समझ में आवे तो 16 में से 12 घटा करके अब डी अपने आप में सेटिस्फाइड हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी। और टी एन का वैल्यू दिया है 248, एन का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, टी एन बराबर दिया है 248, टी एन की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। ए की जगह कितना डाटा पुट करोगे, कहो 12, एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 4 है 248, 12 को उधर फेंक दो, एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 में से 12 फेंक दोगे
यानी देखा जाए तो ये हो जाएगा 236। 4 से काटो, 4 पंचे 20 और 4 नवा 36, 59 मरतबे में कट जाएगा जब काटिएगा। तो पहले 23 में भाग दिए थे हम। n का वैल्यू हो जाएगा 59 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 60। यानी टोटल ऐसे 60 संख्या जो आपसे 4 से कट जाएगा। किसके बीच में? 10 और 250 के बीच में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे काम करें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 क्वेश्चन और है, 15, 16 और 17। 15 को पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणी है अपने लोग को। एक समांतर श्रेणी है AP1 कितना दिया है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और एक समांतर श्रेणी दिया है अपने लोग को 3, 10, 17 डैश डैश डैश। nवें पद बोला है बराबर होगा। इसके nवां पद को हम लोग tn मान लेते हैं और इसके nवां पद को स्मॉल tn मान लेते हैं। चलो बढ़के के लिए मानते हैं, लिखेंगे AP1 के लिए, यानी AP नंबर फर्स्ट के लिए पहला पद को हम लोग A1 मानते हैं, यानी 63 आ जाएगा। और इसको D1 मानते हैं, D1 कितना आ जाएगा अपने लोग को इसमें 65 - 63 बराबर 2 आ जाएगा। AP2 के लिए बात करूं, AP2 के लिए पहला पद को A2 मानते तो कितना आ जाएगा 3, और वहीं इसको D2 मानते तो 10 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 7 आएगा। हम अलग अलग AP के लिए अलग अलग A1 और अलग अलग D1 का मान, D2 का मान, A2 का मान निकाल लिए। दोनों में TN बराबर है। यहाँ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल TN जो है वो स्मॉल t1 के बराबर है। इसका nवां पद क्या हो जाएगा A1 + n-1 इंटू D1, और इसका nवां पद हो जाएगा A2 + n-1 इंटू D2। वैल्यू पुट कीजिए। A1 की जगह कितना पुट कीजिएगा 63 + n-1 इंटू इसका D का वैल्यू आया है 2। A2 की जगह यहाँ कितना पुट कीजिएगा 3 + n-1 इंटू 7। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 63 + 2n-2, और ये हो जाएगा 7n-7। 2n को उधर ले जाओ, 63 में से 2 हटाओ, यानी 61 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7n। 3 और 7 के रिलेशन से इधर बच जाएगा -4। कितना बच जाएगा -4। इस -4 को इधर ले आओगे तो किस में चलाएगा आपको प्लस में, और ये 7n पहले से इस 2n को इधर ले जाएंगे तो किस में चल जाएगा आपको माइनस में। यानी देखा जाए तो ये हो जाएगा आपको 5n। 7n में से 2n चला जाएगा, यानी 13 मरतबे में कट गया। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। दोनों के लिए 13वां पद आपस में बराबर होगा। ठीक है, हालांकि जांच कर सकते हैं इसका 13वां पद और इसका 13वां पद। जब निकाल लोगे a + 12d a + 12d करके तो आपको दोनों का आपका बराबर आएगा। जांच जरूर कर लिया कीजिएगा, समय कम है इसलिए हम जांच नहीं करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसके तीसरा पद आपको 16 दिया हुआ है। जो डाटा दिया है वो पहले आप क्या कीजिए पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिक आपका सवाल बन जाएगा। जिसका आपको तीसरा पद कितना दिया है 16 दिया हुआ है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद आपको 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ऐसे दिया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले और D ज्ञात कीजिएगा तो AP निकल जाएगा। गौर से देखो, यहाँ T3 को हम लिख सकते हैं A + 2D = 16 समीकरण फर्स्ट, और यहाँ लिख सकते हैं A + 6D। 7वें पद को A + 6D और 5वें पद को लिख सकते हैं A + 4D = 12। A से A कट गया, यानी 6D - 4D = 12। 2D = 12। देखा जाए तो D का वैल्यू आ गया 6। अब यहाँ लिख देना समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर फर्स्ट क्या है A + 2D = 16, यानी A + 2 × 6 = 16। A बराबर हो जाएगा 16 - 12 = 4। अब AP निकालना है, इसलिए AP का सीरीज क्या होता है A + D A + 2D ऐसे करके लास्ट तक जाता है। यानी A का वैल्यू कितना है अपने लोग को 4। यहाँ हो जाएगा A की जगह 4 दीजिए और D की जगह 6 दीजिएगा तो 4 6 10 हो जाएगा। A की जगह 4 दीजिए, D की जगह 6 तो 6 दूना 12, 12 4 कितना हो जाएगा आपको 16। सब में 6 6 बढ़ रहा है, 4 6 10 6 16। अगला आपको 22 आ जाएगा।
ऐसे करके एपी का आपका फॉर्म बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला से ये छठा से लेकर के 16 तक बना दिए हैं। अब अगला वीडियो जो बताएंगे 17, 18, 19, हाँ टोटल आपका 20 क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन 17, 18, 19, 20 ये 4 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बता देंगे। लेते हैं हम विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।